और फिक्र में अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें यूपी सरकार को कड़ी फटकार है और 25 लाख रुपए का भारी जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के महाराजगंज में हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ न्याय वाली नसीहत है जो अब पूरे देश में एक नजीर बन सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट यूपी के महाराजगंज के मामले की सुनवाई जरूर कर रही थी, लेकिन ऐसे आदेश, ऐसे फैसले आगे बड़े बड़े मामलों को प्रभावित करते हैं। आपको बताएंगे यूपी सरकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या चुभने वाले सवाल पूछे, लेकिन पहले पूरे मामले को जानिए। आज से लगभग 5 वर्ष पहले सितंबर 2019 में यूपी के महाराजगंज में सड़कें चौड़ी करने के लिए यूपी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की थी। कई घरों और दुकानों को अवैध बताते हुए बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। इसमें महाराजगंज के रहने वाले मनोज टिब्रेवाल का भी घर था, जो इस केस के याचिकाकर्ता भी हैं। अपनी याचिका में मनोज टिब्रेवाल ने यह शिकायत की थी कि उनके पैतृक घर और दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और यूपी सरकार के वकील से सवाल पूछे और जुर्माना भी लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए के जुर्माने के साथ साथ यूपी सरकार के वकील से कई ऐसे सवाल पूछे जो त्वरित इंसाफ के लिए बुलडोजर मॉडल का समर्थन करने वालों को बहुत चुभे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट रूम में मौजूद यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी एक रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ते हैं, अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। इस मामले में सड़क चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना नजर आता है। यूपी ने नेशनल हाईवे की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.7 मीटर से कहीं अधिक था, जबकि आप कहते हैं कि वो 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था। इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? किसी के घर में घुसना अराजकता है, यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। आपके अधिकारी केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बुलडोजर एक्शन और अवैध निर्माण वाले सवाल जवाब भी हुए। सीजेआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि कितने घर तोड़े। इसके जवाब में राज्य सरकार के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि 123 अवैध निर्माण थे। इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पूछा कि आपके ये कहने का अधिकार क्या है कि ये अनधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से क्या कर रहे हैं? यह अहंकार है। राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच करें और अनुशासन के तहत कार्रवाई शुरू करें।